वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। और कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 8 इकोनॉमिक्स कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वो क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच कॉस्ट इज बॉर्न इनडायरेक्टली बाय सोसाइटी ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। कॉस्ट जो बॉन्ड करी गई है इनडायरेक्ट फॉर्म में सोसाइटी के द्वारा या सोसाइटी के लिए, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में उस कॉस्ट को क्या कहते हैं जो सोसाइटी के लिए एक तरीके से एक्सपेंसेस, सोशल एक्सपेंसेस कहलाते हैं हमारे लिए। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे बात करी गई है मॉनेटरी कॉस्ट, बी है एवरेज कॉस्ट, सी है वेरिएबल कॉस्ट एंड डी है सोशल कॉस्ट। तो यहाँ पे डी सोशल कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू सोसाइटी एंड दे आर इनडायरेक्टली बोर्न बाय द सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे कॉस्ट का क्लासिफिकेशन, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, बोथ ए एंड बी एंड नाइदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे बोथ ए एंड बी आएगा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट जो क्लासिफिकेशन है कॉस्ट का अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉस्ट इज नोन एज ऑल्टरनेटिव कॉस्ट। किस कॉस्ट को ऑल्टरनेटिव कॉस्ट के नाम से जाना जाता है? ए मॉनेटरी कॉस्ट, बी सोशल कॉस्ट, सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, डी डायरेक्ट कॉस्ट। तो यहाँ पे सी जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये हमारा आंसर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ही ऑल्टरनेटिव कॉस्ट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताया गया है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ कॉस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट है जिसको इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, मॉनेटरी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट इम्प्लिसिट कॉस्ट है जिसका दूसरा नाम क्या है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट बताया गया फिफ्थ क्वेश्चन, दीज कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट ऑन ईच लेवल ऑफ प्रोडक्शन। कितना भी प्रोडक्शन करो या कितना भी प्रोडक्शन नहीं करो, ये कॉस्ट कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी कि अपने पॉइंट से चेंज नहीं लाएगी, ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर नॉन ऑफ दिस। तो टोटल फिक्स कॉस्ट का टाइप है जो शॉर्ट टर्म कॉस्ट का टाइप है जो कांस्टेंट रहती है, चाहे कितना भी लेवल ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करो या फिर डिक्रीज करो, वो अपने पॉइंट से चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया दिस कॉस्ट इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन। ये कॉस्ट ऐसी है बिल्कुल फिक्स कॉस्ट के अपोजिट, यानी कि कॉस्ट ये प्रोडक्शन जितना बढ़ेगा उतनी कॉस्ट इंक्रीज होगी, जितना प्रोडक्शन डिक्रीज होगा उतनी कॉस्ट घटेगी। यानी कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट कह सकते हैं इसको हम। वेरिएबल कॉस्ट का नेचर वेरिएबल है जिसमें ये फ्लक्चुएट होता है, इंक्रीज या डिक्रीज होता है अकॉर्डिंग टू द एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया सेवंथ, व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। व्हेन टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देन वी गेट। अगर हम टोटल फिक्स कॉस्ट को टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एवरेज कॉस्ट फिक्स कॉस्ट मिलती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देते तो एक एवरेज फिक्स कॉस्ट यहाँ पे हम गेट करते हैं। तो यहाँ पे इसमें बताया गया है कि व्हेन टोटल फिक्स कॉस्ट इज डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन देन वी गेट एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कर्व डज नॉट हैव यू शेप। किस कर्व को यू शेप नहीं कहा जाता? एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, एएफसी एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवीसी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे बी ऑप्शन मार्जिनल कॉस्ट को यू शेप का कर्व नहीं कहा जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज कॉस्ट नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इंक्लूडेड नहीं होता। इम्प्लिसिट कॉस्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं इंक्लूड होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इट इज अ चेंज इन टोटल कॉस्ट ऑन प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ये चेंज क्रिएट करता है, चेंज बताता है टोटल कॉस्ट में। जब जो चेंज आता है उन चेंज को बताता है, जितना एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्रिएट करेंगे उतना ही चेंज को बताता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, जो टोटल कॉस्ट में चेंजेस बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कर्व इज ऑल्सो नोन एज एनवलप कर्व। एनवलप कर्व किसे कहा जाता है? शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट या लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट। तो LAC यानी कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को एनवलप कर्व कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन टोटल कॉस्ट 200 एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 20 यूनिट्स देन द एवरेज कॉस्ट विल बी। टोटल कॉस्ट 200 है और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट 20 यूनिट्स है, तो एवरेज कॉस्ट 10 आएगी, क्योंकि टोटल कॉस्ट को जब हम टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो एवरेज कॉस्ट हमारी निकलती है। तो 200 डिवाइडेड बाय 20 देन वी गेट 10, तो एवरेज कॉस्ट हमारी 10 आएगी। इस तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, तो क्वेश्चन में चेंजेस भी आ सकता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये जो मेन जो क्वेश्चन है, जो चांसेस है ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आने के इस चैप्टर में से, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के व्यू पॉइंट से।